हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आइडियाज़। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम हुआ है 15 मई को, उसमें फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए सभी जीएस और जीके के क्वेश्चन को। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। लक्षु महाराज वाज एसोसिएटेड विथ व्हिच डांस? लक्षु महाराज किस नृत्य से संबंधित थे? दोस्तों, लक्षु महाराज का संबंध कथक नृत्य से था। लक्षु महाराज का जन्म 16 अक्टूबर 1944 को हुआ था बनारस में, और इनका डेथ हुआ था 27 जुलाई 2016 को। भारत के जाने माने तबला वादक थे। उन्होंने बनारस घराने की तबला बजाने की परंपरा को आगे बढ़ाया था। अगला क्वेश्चन है, अंडर व्हिच आर्टिकल इज द यूनिफॉर्म सिविल कोड मेंशन्ड? समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? दोस्तों, समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 44 के अंतर्गत। समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में है। इसमें नीति निर्देश दिया गया है कि समान नागरिक कानून लागू करना हमारा लक्ष्य होगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी ईयर्स इज द टर्म ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। अब आइए देख लेते हैं भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता रखता हो, और यह जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार है वह जन्म से भारतीय हो। भारत का कोई भी नागरिक उपराष्ट्रपति बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ शाहजहांस एल्डेस्ट सन? शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? दोस्तों, शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र का नाम था दारा शिकोह। क्वेश्चन ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि शाहजहां के पुत्र का नाम पूछा गया था तो ऑप्शन क्या था। शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र का नाम पूछा गया तो दारा शिकोह होगा, या पूछा गया कि शाहजहां किसका पुत्र था तो हो जाएगा उसका आंसर जहांगीर। जहांगीर का पुत्र था शाहजहां। इसका जन्म 19 जनवरी 1628 को वर्तमान के लाहौर पाकिस्तान में माना जाता है। इसका निधन 22 जनवरी 1666 को आगरा के किले में हुआ था। शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र का नाम दारा शिकोह था। शाहजहां मुगल वंश का 5वां मुगल सम्राट था। दारा शिकोह ने संस्कृत से फारसी में उपनिषदों का अनुवाद किया था। उसके 4 पुत्र थे। अगर आपसे पूछा गया हो कि शाहजहां के पुत्र का नाम क्या है और ऑप्शन में दारा शिकोह, मुराद बख्श, शाहकुजा न देकर अक्सर जो क्वेश्चन बनता है औरंगजेब के बारे में बनता है। अगर औरंगजेब था ऑप्शन में तो ये सही हो जाता। तो इसके 4 पुत्र थे, दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद बख्श और शाह शुजा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। इन व्हिच सिटी वाज द विंटर ओलंपिक्स 2022 ऑर्गेनाइज्ड? शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया था? दोस्तों, शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन चीन के बीजिंग में किया गया था, और 2026 का जो शीतकालीन ओलंपिक होगा ये इटली के मिलान कॉर्टिना डी एम्पेजो में होगा, और ये 6 से लेकर 22 फरवरी 2026 के बीच आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गणगौर डांस इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट? गणगौर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों, ये नृत्य संबंधित है राजस्थान से। गणगौर राजस्थान का लोक नृत्य है। इसे राजस्थान में गणगौर त्यौहार पर किया जाता है। मार्च अप्रैल के दौरान भगवान शिव की पत्नी गौरी की पूजा बड़े धूमधाम और भक्ति के साथ की जाती है। यह फसल, बसंत और वैवाहिक निष्ठा का उत्सव है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया? जनगणना 2011 के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कितना प्रतिशत है? दोस्तों, भारत की नगरीय जनसंख्या बढ़कर 31.2% हो गई, 31.2% हो गई है। शहरीकरण का स्तर 2001 की जनगणना में 27.81% से बढ़कर 2011 की जनगणना में 31.16% हो गया है, जबकि ग्रामीण आबादी का अनुपात 72.19 से घटकर 68.84% हो गया है, और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा शहरी आबादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिड उस्ताद बिस्मिल्लाह खान प्ले? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे? दोस्तों, बिस्मिल्लाह खान बजाते थे शहनाई वाद्य यंत्र। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जिनका जन्म 1916 को हुआ था और उनकी डेथ हुई थी 2006 में। असली नाम इनका कमरुद्दीन खान था।
एक भारतीय वादक थे जिन्हें शहनाई को लोकप्रिय बनाने के लिए श्रेय दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द रूलर ऑफ शक डायनेस्टी बिटवीन 130 एडी टू 150 एडी। 130 ईस्वी से 150 ईस्वी के बीच शक वंश का शासक कौन था? दोस्तों 130 से लेकर 150 ईस्वी तक शक वंश का शासक था रुद्रदामन। रुद्रदामन जिसका शासनकाल 130 ईस्वी से 150 ईस्वी तक चला था, भारत के पश्चिमी क्षत्रप वंश का एक शक राजा था। क्षत्रप वंश को ही हम शक वंश भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीटिंग ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर्स कॉल्ड। भागीरथी और अलकनंदा नदियों का मिलन क्या कहलाता है? दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा नदियों का मिलन कहलाता है देवप्रयाग, और ये जहाँ से मिलती है वहाँ से गंगा के रूप में जानी जाती हैं। विष्णुप्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा नदियों का संगम होता है विष्णुप्रयाग में, और भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम होता है देवप्रयाग कहलाता है। वो जहाँ अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है वो स्थान देवप्रयाग कहलाता है। भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है, इसके बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन अंटार्कटिका बिल 2022 वाज प्रेजेंटेड बाय व्हिच मिनिस्ट्री। भारतीय अंटार्कटिका विधेयक 2022 किस मंत्रालय द्वारा लाया गया था? दोस्तों ये बिल लाया गया था पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ साई। SAI का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों SAI का फुल फॉर्म होता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका एक फुल फॉर्म और होता है सर्विंग एरिया इंटरफेस। आपके क्वेश्चन में जो भी ऑप्शन रहा हो उस हिसाब से आपको चूज करना था। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया दिया गया था या सर्विंग एरिया इंटरफेस। भारतीय खेल प्राधिकरण SAI भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल निकाय है, जिसे भारत में खेल के विकास के लिए भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा 1984 में स्थापित किया गया था। और सर्विंग एरिया इंटरफेस या सर्विस एरिया इंटरफेस एक आउटडोर दूरसंचार कैबिनेट है जो आमतौर पर केबल राइट ऑफ वे पर जमीन पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द प्रधानमंत्री परिवार कल्याण योजना स्टार्टेड। प्रधानमंत्री परिवार कल्याण योजना कब शुरू हुई थी? दोस्तों ये योजना शुरू हुई थी 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर द बराबर केव्स। बराबर गुफाएं कहाँ हैं? दोस्तों बराबर गुफाएं हैं बिहार में। बराबर गुफाएं भारत के बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में गया से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुफाएं हैं और चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी गुफाएं हैं। इनमें से अधिकांश गुफाओं का संबंध मौर्य काल से है और कुछ में अशोक के शिलालेखों को देखा जा सकता है। ये गुफाएं बराबर और नागार्जुनी की जुड़वा पहाड़ियों में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम बाय व्हाट नेम विल द गवर्नमेंट सेल फर्टिलाइजर्स। वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना के तहत सरकार किस नाम से फर्टिलाइजर बेचेगी? दोस्तों भारत नाम से, भारत ब्रांड से बेचेगी सरकार फर्टिलाइजर। केंद्र सरकार की पूरे भारत में वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम के तहत सभी तरह के उर्वरक भारत नाम के एक ही ब्रांड से बिकेंगे। अगला क्वेश्चन है, इफ ए पर्सन अर्न्स 9 लाख रुपीज एनुअली देन व्हाट परसेंटेज ऑफ टैक्स विल ही हैव टू पे। यदि कोई व्यक्ति 9 लाख रुपए वार्षिक कमाता है तो उसको कितना प्रतिशत टैक्स देना पड़ेगा? दोस्तों उसको टोटल 15% टैक्स देना पड़ेगा। जिन लोगों की आय 3 से 6 लाख तक सालाना है उनको अपनी आमदनी पर 5% टैक्स देना होगा। जिन टैक्स पेयर्स की आय 6 से 9 लाख रुपए सालाना है उनको 10% तक टैक्स चुकाना होगा, और जिनकी आमदनी 9 से 12 लाख रुपए सालाना है उनको 15% टैक्स देना होगा, और 12 से 15 लाख रुपए कमाने वाले जो सालाना आय वाले हैं उनको 20% का टैक्स देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोड द बुक द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा। पुस्तक द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों ये पुस्तक लिखी गई है अमीश त्रिपाठी के द्वारा, और इस पुस्तक पर कई हॉलीवुड फिल्में भी बन चुकी हैं। द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा ये अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which pigment is responsible for the green color in the leaves of plants? पौधे की पत्तियों में हरे रंग के लिए कौन सा वर्णक जिम्मेदार है? दोस्तों इसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण पौधों की पत्तियां हरे रंग की होती हैं। पर्णहरित, हरित लवक, क्लोरोफिल या पर्णहरिम या क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड साइटोप्लाज्म एंड व्हेन। कोशिका द्रव्य की खोज किसने और कब की थी? दोस्तों कोशिका द्रव्य से एक क्वेश्चन आया था
अगर आपको सटीक क्वेश्चन पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए हमें। और कोशिका द्रव्य से रिलेटेड जो भी है आइए पढ़ लेते हैं एक बार कि इसकी खोज कब और किसने की थी। कोशिका के भीतर के संपूर्ण जीवित पदार्थ ही जीवद्रव्य कहलाता है। जीवद्रव्य को सर्वप्रथम कार्टी वैज्ञानिक ने देखा था, जबकि जीवद्रव्य की खोज का पूरा श्रेय डुजार्डिन को जाता है। उन्होंने इसके लिए सारकोट शब्द का प्रयोग किया। बाद में पुरकिंजे ने 1837 में इसे जीवद्रव्य नाम दिया। अगला क्वेश्चन है, हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन लखनऊ। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया। दोस्तों, जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें लखनऊ का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। दोस्तों, इन सभी क्वेश्चनों को आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप @exam ideas YT लिखकर सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, तो वहाँ से भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।